मीन राशि वालों, आपको अच्छे से पता है कि शनि अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव जब आपके ऊपर बहुत अच्छा होता है तो आपका जीवन बदल देता है। सबसे पहले तो ये धनवान बना देते हैं। इनका काम है, शनि का मतलब मणि। जी हाँ मित्रों, शनि का मतलब है मणि। शनि जिसका भी बहुत मजबूत और पावरफुल होते हैं, आप उसको भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। अब जब पैसे की कमी नहीं होती है तो बाकी आगे की आप सोच लीजिए। बस यही कहेंगे, पैसे की कमी नहीं होती है, वो माला माल रहता है, धनवान करोड़पति रहता है। करोड़पति तो होता ही है। शनि की 7.5 चल रही है तो ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 के कारण हमारे ऊपर निगेटिव प्रभाव शनि का पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि शनि के 7.5 के बावजूद भी बहुत लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। केवल कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है जिस कारण से शनि उसके आधार पर निगेटिव प्रभाव भी डालते हैं। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि शनि की 7.5 है तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है। आप जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको बता दें कि शनि का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। जब दूसरा चरण चल रहा है तो ये दूसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा ये भी आपको हमने कई बार बताए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शनि जो हैं वो अस्त हो जाएंगे, और शनि का अस्त होना आपके राशि पर बहुत अच्छा असर डालेगा, क्योंकि जहां निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था वहां भी वो प्रभाव भी अस्त हो जाएगा, यानी सुस्त हो जाएगा। अस्त होने का मतलब प्रभाव कम होना। कोई भी ग्रह जब अस्त होते हैं तो उसका जो शक्ति होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। अब शक्ति क्या क्षीण होते हैं, मतलब उसका प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा होता है वो क्षीण हो जाता है। वैसे तो शक्ति वही रहती है, लेकिन जैसे कि सूर्य बादल से छिप जाते हैं तो आपको अंधेरा दिखता है, उसी तरह से ये मानकर आपको चलना है कि कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, तो आप राहत की सांस भी लेते हैं। उसी तरह से अभी जो है आपके लिए बहुत राहत वाली बात कह सकते हैं। 7.5 से राहत आपको मिलेगा। और यहाँ आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपना प्रभाव बदलते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ये शनि है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, तो सबसे पहले तो मित्रों हम आपको ये बता दें कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ये ग्रहों की स्थिति के कारण आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि 40 दिनों की बात है। ऐसे में आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं, अब उस मेहनत का अब अच्छा फल मिलेगा, रुकावट नहीं आएगा। कभी कभी जब रुकावट आता है तो इंसान मेहनत करना भी छोड़ देता है, लेकिन आपको इस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपके काम में, मज़ा आएगा काम करने में, बहुत अच्छा लगेगा आपको काम करने में। क्योंकि आप जब काम करते हैं तो रिजल्ट भी प्राप्त होता है, तो आपको और ज़्यादा काम करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। इसलिए ये समय ऐसा है कि उस कार्य में आपको लाभ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय तूफानी लाभ आपको प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक उन्नति बहुत तेज़ी से होगा। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले समझिए कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव पर पड़ने वाले दृष्टि के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, क्योंकि दशम भाव जो है वो आपकी नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार, कारोबार का भाव है। इस भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपके जॉब से संबंधित थोड़े से परेशानी देती है। सप्तम दृष्टि इसी भाव पर है। जब सप्तम दृष्टि दशम दृष्टि दशम भाव इसी भाव पर है, दशम भाव पर है, और गुरु की सप्तम दृष्टि इसी भाव पर है, तो आप समझिए गुरु के कारण अभी आपका नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बन चुका है। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम किस्मत खुल चुका है। अब यहाँ शनि रुकावट डाल रहे थे, लेकिन वैसे जैसे शनि रुकावट डाल रहे थे तो 13 मार्च से शनि भी रुकावट डालना बंद कर देंगे। मतलब जो संघर्ष आपको करना पड़ रहा था, दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ था, वो भी समाप्त हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर आप नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, परीक्षाएं देंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी दिला देगा, जिससे कहीं ना कहीं इन 40 दिनों में सेटल हो जाएंगे। तो ये शनि रुकावट डालेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो रुकावट डाल रहे थे, कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं आपके साथ उत्पन्न हो जाती होगी जिस कारण से आप परेशान हो जाते होंगे। अब ऐसे में आप सफल नहीं हो पाते होंगे। तो ये समय ऐसा है कि आपको
आपके कार्यों में सफलता देगा। नौकरी जल्दी लगने की संभावना रहेगी। दूसरी बात, प्रमोशन का भी समय आपका रहेगा। प्रमोशन होना, सैलरी होना, मनचाहा ट्रांसफ़र होना, सरकारी क्षेत्रों का कोई भी ऐसा कार्य जो आपको करना है जिसमें आपको परेशानी महसूस हो रही थी, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए लेकिन अब ये समय ऐसा है कि उन कार्यों में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कार्य आपका बनेगा, कार्य सफल होगा, कार्य में उन्नति, तरक्की, सफलता आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब समझिए कि बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रुकावट आना बंद हो जाएगा। तो बिजनेस में तूफानी लाभ आपको प्राप्त होगा। आप उम्मीद से ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे, उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सरकारी तंत्र से जुड़ पाएंगे। सरकारी क्षेत्रों का रुका हुआ कार्य आपका बनने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा कार्य जो कोर्ट कचहरी का कार्य हो या उस तरह का मामला हो, उस तरह का परेशानी हो, जहाँ थोड़े परेशान आप पहले से चल रहे होंगे, तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी, जिससे एक अनुकूल और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति बनेगी, जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपको बनाएगा, आपके पारिवारिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। परिवार में भी कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए एकजुटता, एक बेहतर मेल मिलाप भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे कार्य, सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे कार्य जो शनि के कारण प्रभावित आपका हो रहा था, जो आपको बता दें कि आपके सप्तम और तृतीय भाव, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो नुकसान करा देते हैं। शनि की दृष्टि जो है तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव पर है। तो दशम भाव की चर्चा हमने कर ली। अब बात करें सप्तम भाव की, तो आपके विवाह में जो विलंब हो रहे हैं या रुकावट हो रहे हैं, देर हो रहे हैं या परेशानी चल रहे हैं, वो अब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि खरमास शुरू हो जाएगा 13 मार्च का जो डेट है, उसके बाद शादी विवाह का मुहूर्त नहीं रहेगा। तो मुहूर्त नहीं रहेगा, शादी विवाह नहीं होगा, लेकिन यह है कि शादी विवाह से संबंधित, या ये कह सकते हैं कि आपके जो रिलेशन है, मतलब दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो खराब चल रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट चल रही है, मिठास नहीं है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है, या आप एक दूसरे से अलग होकर पति पत्नी एकदम सेपरेट हो चुके हैं। तो इस समय आपके लिए स्थिति बनेगी कि आप नज़दीक आ जाएंगे और आपके एक दूसरे से प्रेम बनेगा और वादा करेंगे, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, बहुत रोमांटिक होंगे। इतना अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि जिनके ऐसी स्थिति भी बन रही है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग, यानी तलाक का नौबत आ चुका है, और चाहते हैं कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में से कोई एक चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, तो ये सब जो 40 दिन का समय रहेगा ऐसा ही आपके लिए रहेगा, जिससे कि आपकी बातें होंगी, आपकी चर्चाएं होंगी और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। बिजनेस व्यापार में भी पार्टनर का बिजनेसशिप है, पार्टनरशिप में बिजनेसशिप है, तो आपके पार्टनरशिप में बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। मतलब समझ लें कि तूफानी लाभ इसमें भी देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके भाइयों से रिश्ते सुधरेंगे, बदलेंगे, अच्छे होंगे। इस तरह से आपके फेवर में बात बनने जा रही है, आपके फेवर में समय रहने वाला है। तो इस तरह से आपका समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शनि को अच्छा रखें, बेहतर बना लीजिए। शनिवार के दिन कोई भी ऐसे गलती ना करें जिससे कि शनि आपका खराब हो जाए। अब इसके लिए उपाय करें। शनिवार के दिन कई तरह के कार्य हम बताते हैं। आप शनिवार के दिन कम से कम आसपास में, तो बहुत आसान उपाय बता रहे हैं, कुत्ते होंगे, काले कुत्ते, तो उस कुत्ते को जाकर आप रोटी खिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर, सरसों तेल मिलाकर। इतना भी आप करके देखें, उसके बाद देखें आपके जीवन में गजब का फ़ायदा, गजब का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत छोटा सा उपाय बता रहे हैं, ये बहुत आसान उपाय भी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।